हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में, कंकाल तंत्र। देखिए, सबसे पहले इसके हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए कार्य की बात करें अगर स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन, शरीर को ढांचा व आकार प्रदान करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर शरीर में अगर हड्डी ना हो तो शरीर का किसी तरह का कोई ढांचा या आकार नहीं होगा। ठीक, और दूसरा, शरीर के अंदर कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर हार्ट है, लंग्स है, ठीक, ब्रेन है। ब्रेन की सुरक्षा कौन सी करते हैं? ये खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती हैं वो ब्रेन की सुरक्षा करती हैं। हार्ट की सुरक्षा और लंग्स की सुरक्षा कौन करती हैं? जो पसलियाँ होती हैं, ये हमारे हार्ट की और लंग्स की सुरक्षा करती हैं। ठीक, अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देखिए, स्केलेटल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक बाह्य कंकाल तंत्र जिसे एक्सो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, एक आंतरिक कंकाल तंत्र जिसे एंडो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। देखिए, बाह्य कंकाल तंत्र किस में पाया जाता है? केंचुआ, कीड़े मकोड़े, ये जितनी चींटी केंचुआ, जितने भी ये कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके अंदर बाह्य कंकाल तंत्र होता है जो शरीर के बाहर होता है। ठीक, उससे जो है ये बाहरी परेशानियों से इन्हें बचाता। केंचुए को अगर कछुए की बात करें, ये कछुआ है कि कछुए की अगर बात करें तो कछुए के बाहर एक बहुत कंकाल होता है जो कि उस पर किसी भी तरह की परेशानी आने से अगर उस पर किसी भी तरह का लोड डाल दिए तब भी उसके अंदर के ऑर्गनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, कोड़ी होती है जो कि तालाब के किनारे पाई जाती है। चींटी होती है, इसमें जो है बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक, आंतरिक कंकाल की बात करें तो मानव है, सभी ऐसे जानवर स्तनधारी, उनके अंदर जो है सभी स्तनधारियों के अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ठीक, अब देखिए कुछ जानकारी के बारे में बात करें। कंकाल तंत्र किससे मिलकर बना होता है? ठीक, तो कंकाल तंत्र अस्थि और उपस्थिति, अस्थि को बोलते हैं बोन और उपस्थिति को बोलते हैं कार्टिलेज। तो कंकाल तंत्र जो है इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, अस्थियों से और उपस्थियों से। ठीक, अस्थियाँ किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं? देखिए, अस्थियाँ होती हैं कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती हैं अस्थियाँ। ठीक, तो अस्थियाँ जो हार्ड होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक, और इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, अगर क्वेश्चन बनता है कि अस्थियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो हम लिखेंगे अस्थियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में जो कठिनाई होती है, जो उनका हार्डपन होता है, किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। ठीक, जबकि उसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से अस्थियाँ हार्ड होती हैं। और उपस्थियों में ये है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, तो इसलिए वह है, देखिए जैसे कि ये है उपस्थियाँ हैं कार्टिलेज, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है जिसकी वजह से यह मुलायम होती है। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता जिसकी वजह से यह मुलायम हार्ड नहीं हो पाती। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हार्ड होती है हड्डियाँ, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया नहीं जाता, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसी वजह से यह मुलायम होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं मानव कंकाल के बारे में। ठीक, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक्सियल जिसे अक्षीय कंकाल बोलते हैं, इसमें 80 हड्डियाँ होती हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है? खोपड़ी, मेरुदंड और पसली। खोपड़ी आती है और रीढ़ की हड्डी और पसलियाँ आती हैं। ठीक, और दूसरा क्या? अपेंडिकुलर जिसे उपांगे बोलते हैं, इसमें 126 होती हैं, जिसमें कि हाथ और पैर आते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सियल की 80 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपेंडिकुलर की 126 हड्डियों के बारे में। ठीक, देखिए एक्सेल की 180 हड्डियों के बारे में। अक्षीय कंकाल स्केलेटल एक्सेल सिस्टम, अक्षीय कंकाल जिसमें 80 हड्डियाँ होती हैं। देखिए, एक्सेल सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: स्कुल, स्टेनम, रिब्स और वार्ट्रिबा कॉलम। वारी वारी से इनके हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले स्कुल में 29 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, स्टेनम ये जो स्टेनम है इसमें 1 होती है, रिब्स में 24 होती हैं और वार्ट्रिबा कॉलम में 26 होती हैं। ठीक, इन्हें जब सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल 80 हड्डियाँ हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए पहले स्कुल के बारे में बात करते हैं।
स्कल को 4 भागों में बांटा गया, क्रेनियल, फेशियल, एयर ऑक्सीलेशन और हायोइड बोन। ठीक, देखिए स्कल की क्रेनियल और फेशियल की हड्डियों की याद करने की मेरे पास एक ट्रिक है। देखिए फेशियल हड्डियों की याद करने की ट्रिक ये है, फेशियल में जो है 14 हड्डियाँ होती हैं, तो उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। ठीक, मेरी से एम तो मैंडिबल हो गया, वाली से वी बोमर हो गया, मुझे का पहला शब्द एम है तो एम से मैगजिला हो गया, मैगजिला 2 होती हैं। पाकिस्तान का पहला शब्द पी है, इससे पैलेटाइन हो गया। नहीं का पहला शब्द एन है, इससे नेजल हो गया। इंडिया का पहला शब्द आई है, इससे इन्फीरियर हो गया। ले का पहला शब्द एल है, इससे लैक्राइमल हो गया। जाएगी का पहला शब्द जेड है, इससे जाइगोमेटिक हो गया। ठीक, तो इसमें यह ध्यान रखना है, मेरी वाली जो मैंडिबल और बोमर है वो एक एक है, बाकी सब डबल डबल है। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये टोटल 14 हड्डियाँ होंगी। ठीक, और क्रेनियल का भी मेरे पास ट्रिक है, स्टेप ऑफ आर्ट। क्रेनियल के लिए क्या है, स्टेप ऑफ आर्ट। देखिए इस आर्ट से क्या पता चलेगा कि ये 8 हड्डियाँ हैं, क्रेनियल में 8 हड्डियाँ होती हैं। तो स्टेप ऑफ आर्ट एस लिख लिया, TEPOF। एस से सेफोनॉइड, टी से टेम्पोरल, ई से इथोमाइड, पी से पेरिटाइल, ओ से ऑक्सीपिटल, एफ से फेरंटल। तो इन दोनों के मैंने अगर इस ट्रिक से याद करेंगे तो दोनों की ही हड्डियां बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अब देखिए जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए स्कल के बारे में, ये क्रेनियम 8 हड्डियाँ होती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सेफोनॉइड, एथोमाइड, जिसमें पैराटाइल 2 होती हैं और टेम्पोरल 2 होती है, बाकी सब एक एक होती हैं। ये कुल मिलाकर 8 हड्डियाँ होंगी। ठीक, अब बात करते हैं फेशियल के बारे में। ये 14 हड्डियाँ होती हैं, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्राइमल, पैलेटाइन, इन्फीरियर नेजल कोन के, मैंडिबल, बोमर, यह कुल मिलाकर 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं ईयर ऑक्सीलेस। देखिए ये 6 हड्डियाँ होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेपस। एक कान में 3 होती हैं, एक मेलस, एक इनकस, एक स्टेपस। तो दोनों कानों के लिए ये 2-2 मानी जाएंगी। देखिए अगर बात करें कि शरीर मानव कंकाल में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो जवाब होगा कान में। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो क्या कहेंगे, स्टेपस। ठीक, तो ये इसका भी मेरे पास एक ट्रिक है याद करने के लिए, कान की हड्डियों को याद करने के लिए मेरे पास ट्रिक है। देखिए अगर याद करना चाहें तो देखिए कान में पाई जाने वाली हड्डी के लिए ट्रिक क्या है, मिस। एम से मेलस, आई से स्टेपस, एस से एम से मेलस, आई से इनकस और एस से स्टेपस। MIS, मेलस, इनकस, स्टेपस। मिस शब्द याद कर लीजिए, मिस शब्द से ही जैसे मिस मत क्या होता है याद करना, तो मिस, मेलस, इनकस, स्टेपस। ठीक, अब देखिए ये कान की हड्डियाँ हो गई, ये 6 होती हैं। अब एक ये हायोइड बोन होती है, जो इसी ये गले में होती है हमारी, ये हायोइड बोन कहलाती है। फिर स्कल की 29 हड्डियाँ पढ़ ली हमने। अब बात करते हैं स्टेनम की। स्टेनम ये वो होती है जो पसलियों के ठीक बीच में, जो जिससे पसलियाँ आके जुड़ी होती हैं, ये स्टेनम हड्डी कहलाती है। ठीक, अब रिब्स के बारे में बात करते हैं। रिब्स 24 होती हैं, इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले 7 जोड़े जो हैं वो ट्रू कहलाएंगे, ट्रू में सत्य है। तो उन्हें सत्य की बोल रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट जो स्टेनम, जो बीच की पसली होती है, उससे बीच की जो हड्डी होती है स्टेनम, उससे आके जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें ट्रू बोला जाता है। फॉल्स, ये उसके बाद 3 पेयर जो है फॉल्स कहलाएंगे। वो फॉल्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेनम से जुड़े नहीं होते हैं, वो जो पहले वाले 7 पेयर होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। इनका आप चित्र देखेंगे तो उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। और ये फ्लोटिंग, लास्ट वाले 2 पेयर्स फ्लोटिंग कहलाते हैं क्योंकि ये है किसी से भी नहीं जुड़े होते, ये केवल पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, बाकी आगे अगला हिस्सा इनका किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ा होता है, इसलिए ये फ्लोटिंग कहलाती हैं। तो क्या हुआ, ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग। हमने ट्रू फॉल्स तो पढ़े ही हैं पिछली कक्षाओं में। तो ट्रू फॉल्स, पहले 7 जोड़े ट्रू, अगले 3 जोड़े फॉल्स और अगले 2 जोड़े फ्लोटिंग। तो
7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 24 हड्डियाँ हो जाएंगी। अब बात करते हैं वार्टिब्रा कोलम के बारे में। इसमें टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। पहली ये गर्दन से चालू होती है, तो पहली 7 जो हड्डियाँ होती हैं शुरू वाली, जो गर्दन वाली होती हैं, उन्हें सर्वाइकल बोलते हैं। तो उन्हें C1 उनका नाम जो है सर्वाइकल है। तो जो 7 हड्डियाँ हैं उन्हें पहली का C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो इस तरह से उनका C7 तक उनका नाम है। और अगली जो हड्डियाँ हैं वो थोरेसिक। तो अगली 12 हड्डियाँ थोरेसिक, उनका नाम T1 से लेकर T12 तक, T2, T3, T4, T5। अगली जो है 5 हड्डियाँ लुम्बार हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 से। उससे अगली सैक्रम, और ये कोकैक्स, इसे टेलबोन भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अपांगीय कंकाल, इसमें 126 हड्डियाँ होती हैं। देखिए इसे 4 भागों में बांटा गया है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, पैक्टोरियल अपर लिम्स, और ये हो जाएगा लोअर लिम्स, पैक्टोरियल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। तो देखिए पहले दोनों लिम्सों में, अपर लिम्स में भी और लोअर लिम्स में भी कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 60, और पैक्टोरियल ग्रिडल में 4 और पेल्विक ग्रिडल में 2, तो टोटल मिला के 126 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो देखिए पहले अपर लिम्स के बारे में बात करते हैं। अपर लिम्स मतलब हाथ, ये हाथ जो होते हैं हमारे अपर लिम्स कहलाते हैं, और ये टांग, जांग और टांग जो कहलाती हैं, ये हमारे लोअर लिम्स कहलाती हैं। तो हाथों को कितने बार है? आर्म, फोर आर्म, हैंड। तो ये जो हाथ का हमारा कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा ये आर्म कहलाता है, कोहनी से नीचे वाला हिस्सा हमारा फोर आर्म कहलाता है, और जो हाथ वाला हिस्सा वो हैंड। तो आर्म में कौन सी? हेमुरस। फोर आर्म में रेडियस अल्ना होती है, ये है कोहनी से नीचे 2 हड्डियाँ होती है, रेडियस अल्ना, ठीक। हैंड में ये जो होती हैं, ये जो कलाई में होती हैं वो कार्पल कहलाती हैं, जो 8 हड्डियाँ होती हैं, और जो हथेली में होती हैं वो मेटाकार्पल कहलाती हैं, वो 5 हड्डियाँ होती हैं, और फैलेंजर्स जो उंगलियाँ होती हैं हमारी वो 14 होती हैं, ठीक। तो ये एक हाथ की बात करी गई है, और 2 हमारे हाथ होते, तो ये हम लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे। ये कुल मिला के जो है 30 हड्डियाँ होंगी, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 60 हो जाएंगी। मतलब एक हाथ की 30, तो दोनों हाथों की 60 हो जाएंगी, ठीक। अब पैक्टोरियल ग्रिडल की बात करते हैं, जिसे हम आमतौर पर आम भाषा में खाबा भी बोलते हैं, ठीक। तो ये स्केपुला, ये पीछे वाली हड्डी हो गई, और क्लेविकल, ये जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता, ये एक एक हो गई। इसे भी हम जब एक तरफ की बात कर रहे हैं तो फिर एक हाथ की हुई, ये 2 से गुणा कर देंगे, ये भी 4 हो जाएंगी, ठीक। अब बात करते हैं लोअर लिम्स के बारे में। तो ये 60 ये और 4 ये 64 हो गई हैं, ठीक। ये 60 + 4 कितनी हो गई? 64 हो गई हैं, ठीक। अब बात करते हैं लोअर लिम्स के बारे में। लोअर लिम्स में जांग आ गई, ठीक, टांग और पैर, मतलब थाई, लेग, फुट। थाई में कौन सी होती है? फीमर, जो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक। अगर बात करी जाए कि तो सबसे मजबूत हड्डी, तो नाम के लिखेंगे फीमर के बारे में। अच्छा, लेग में टीबिया, फिबुला और पटेला। पटेला हड्डी वो एक छोटी सी हड्डी होती है जो घुटने में घूमती रहती है, उसे पटेला हड्डी बोलते हैं। फिर पैर में टार्सल, जैसे कि हमारी कलाई होती है, कलाई में कार्पल होती हैं, इसी तरीके से जो टकना होता है पैर में, वो उन्हें टार्सल बोलते हैं, वो 7 हड्डियाँ होती हैं। और मेटाटार्सल जो तलवा होता है पैर का, वो उसमें 5 हड्डियाँ होती हैं, जिन्हें मेटाटार्सल कहा जाता है। देखिए ये पैर का जो टकना होता है, जहाँ जिस तरह से हाथ में कलाई होती है, उसी तरीके से पैर का जो टकना होता है, जहाँ से पैर घूम जाता है, उन्हें टार्सल बोलते हैं, जो 7 हड्डियाँ होती हैं। और पैर का जो तलवा होता है उसे उसमें मेटाटार्सल बोलते हैं, उसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। पैर की जो उंगली होती हैं वो 14 है। तो ये एक पैर की डिटेल दे रखी है, इसे दोनों के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 60 हड्डियाँ हो जाएंगी, ठीक। अब बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल के बारे में। पेल्विक ग्रिडल ये हिप बोन, जो कूल्हे की जो बोन होती है, एक बोन होती है तो 2 कूल्हे होते हैं, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 60 ये और 2 ये कितनी हो गई? 62, और 64 ऊपर की, 64 अपर लिम्स और पैक्टोरियल ग्रिडल, 64 + 62 कितनी हुई? 126। और 80 हमने
एक्सेल में पढ़ रखी हैं, तो कितनी हो गई टोटल? 206 हड्डियाँ। ठीक।